तो बच्चे आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड है और इसमें भी सिर्फ ई वैल्यूएशन करना है। अब अगर सिर्फ ई वैल्यूएशन करना है तो इस केस में देखते हैं क्या करेंगे। तो वो कह रहा है अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू ई वैल्यूएट सरफेस इंटीग्रेशन आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब एन कैप इंटू डी एस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, हमें इसका सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से। तो हम जानते हैं सरफेस वॉल्यूम के बराबर होता है, तो हम इसमें भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन ही निकालेंगे। तो बच्चे इसको निकालने का तरीका, सबसे पहले हम इसको अपने गॉस डाइवर्जेंस की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करें। तो गॉस डाइवर्जेंस की एलएचएस यही होती है, तो डॉट एन कैप इंटू डी एस। डॉट एन कैप इंटू डी एस को छोड़ दें तो बाकी एफ वेक्टर, तो यहाँ पर एक्चुअल में डॉट कैप लगा हुआ है, लगाना चाहो तो लगा लो। एफ वेक्टर का मान हो गया आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो एफ वेक्टर हमें कंपेयर करके मिल गया आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब जैसे ही एफ वेक्टर मिल गया तो हम जानते हैं गॉस डाइवर्जेंस में हमें डेल क्रॉस एफ निकालना है, डेल डॉट एफ निकालना है, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो बच्चे उसने यही लिखा, देखो एफ वेक्टर क्या हो गया आर वेक्टर अपॉन आर की क्यूब। और जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन में एफ वेक्टर आ चुका है, जैसे ही हमारे क्वेश्चन में एफ वेक्टर आ चुका है आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, तो उसके बाद आप कहोगे आर वेक्टर क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अपॉन में आर क्यूब चल ही रहा है। फिर इस आर क्यूब को मैंने इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग कर दिया। तो ये स्टेप मैंने थोड़ा सोल्व करके दिखाया। एफ वेक्टर बराबर दिस आया हुआ था, आर क्यूब को इस एक्स के नीचे अलग, आर क्यूब को इस वाई के नीचे अलग और इस आर क्यूब को जेड के नीचे अलग। अब कहीं ना कहीं हमें वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है, तो उसके लिए डेल डॉट एफ निकालना है, तो वो भी मैंने निकाल के दिखा दिया। डेल का मतलब होता है ये पूरा, डॉट एफ वेक्टर हमने ऊपर अलग कर ही रखा है वो कर दिया। आई का आई से करोगे तो डेल बाई डेल एक्स किसके साथ लगेगा एक्स अपॉन आर की क्यूब। ऐसे ही वाई अपॉन आर क्यूब किसके साथ लगेगा डेल अपॉन डेल वाई के साथ। और जेड अपॉन आर क्यूब किसके साथ लगेगा डेल बाई डेल जेड के साथ, लगा दिया। तो नोट्स में सीधा डेल डॉट एफ ये लिखा हुआ है, आपको बीच में ये स्टेप्स लिखने हो तो लिख लो, अदरवाइज ये आपकी समझ अब बन चुकी है। तो देखें ध्यान से, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन के। और हम अगर डेल डॉट एफ की बात करें तो बच्चे डेल डॉट एफ जो मैंने अभी भी आपको दिखाया है एक पेज, उसके थ्रू डायरेक्ट लिख दिया उसने। अब उसने ये लिख दिया, अब देखो तीनों चीज़ें प्लस में हैं, तो हम उसके लिए समेशन सिंबल यूज़ कर रहे हैं और हम इस एक को सोल्व कर रहे हैं। इस एक से जो आंसर आएगा सिमिलरली वाई और जेड के लिए लिख देंगे और तीनों को जोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर तीनों के जोड़ के लिए मैंने समेशन लगा दिया और सिर्फ इस एक टर्म को सोल्व करना शुरू कर दिया। इससे जो आंसर आएगा उसी के जैसा ये वाला और ये वाला आंसर होगा, तो एक्स की जगह बस वाई और एक बार एक्स की जगह जेड रख देंगे बस। तो अब इसको सोल्व कैसे करें बच्चे, ये एक्स है और ये आर क्यूब है और हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो तुमने पार्शियल पढ़ चुके हो, जेकोबियन पढ़ चुके हो, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर आर जो है वो एक्स का भी फंक्शन है, वाई का भी फंक्शन है, जेड का भी फंक्शन है। तो इसका मतलब ये भी एक्स का फंक्शन है, आर ये होता है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और आगे जेड स्क्वेयर भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो आर एक्स वाई का फंक्शन है। अगर आर एक्स वाई का फंक्शन है और ये भी एक्स का फंक्शन है तो ये फर्स्ट अपॉन सेकंड से होगा, या कह दो फर्स्ट इंटू सेकंड से होगा। तो मैं एक्स को मान रहा हूँ फर्स्ट और वन अपॉन आर क्यूब को मान रहा हूँ सेकंड। तो फर्स्ट इंटू सेकंड अगर मैं डेल बाई डेल एक्स लगाऊँ इसके ऊपर, तो बच्चे पहले फर्स्ट का किया, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो गया वन, और कौन एज इट इज़ वन अपॉन आर क्यूब। तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया वन, वन को लिखने की जरूरत है नहीं, और वन अपॉन आर क्यूब एज इट इज़, प्लस अब की बार ये वाला एक्स एज इट इज़, वन अपॉन आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन माइनस थ्री अपॉन आर की फोर, और आर का एक्स के रिस्पेक्ट में डेल आर अपॉन डेल एक्स। फिर मैंने साइड में सोल्व करके दिखाया, ये नोट्स में नहीं है तुम कर लो। आर स्क्वेयर बराबर होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो आर स्क्वेयर का हो गया टू आर डेल आर बाई डेल एक्स, और एक्स स्क्वेयर का हो गया टू एक्स, वाई तो कॉन्स्टेंट है जीरो हो गया, टू से टू क्या हो गया कैंसिल आउट। तो डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन आर। तो बच्चे मैंने डेल आर बाई डेल एक्स का मान रख दिया एक्स अपॉन आर, ये आर की फोर और ये आर मल्टीप्लाई होकर आर की पावर फाइव बन गया। तो बच्चे कुल मिलाकर हमारा इतना मान आ गया। अब क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू भी निकालनी है तो बस x की जगह यहाँ पर y आ जाएगा, और फिर ऐसे ही हमें z के लिए निकालना है तो x की जगह z आ जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बार तो ये स्टेप लिखा, प्लस प्लस करके ये वाला स्टेप तो एज इट इज़ और यहाँ पर x की जगह y लिख दिया, फिर प्लस ये वाला स्टेप एज इट इज़ और एक बार x की जगह z रख दिया। तो इस तरीके से डेल डॉट एफ निकल गया। तो हमने सिर्फ एक स्टेप सोल्व किया और बाकी दो को सिमिलरली। अब ध्यान से देखो जिनको टिक कर रहा हूँ, वन अपॉन आर क्यूब, वन अपॉन आर क्यूब, वन अपॉन आर क्यूब जुड़कर हो गया थ्री अपॉन आर क्यूब। और ये वाले जो तीन स्टेप दिख रहे हैं आपको जिनको कोई टिक नहीं किया,
उनमें से माइनस का 3/r⁵ सभी के पास है तो कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा x², क्योंकि माइनस भी कॉमन ले लिया तो प्लस का y² और प्लस का z²। फिर मैं अभी बोल भी रहा था तुम्हें x² + y² + z² को क्या बोला है हमने, r², तो इसको बोल दिया हमने r²। और इसको r² बोलते यहाँ पर भी तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, प्लस का z² लिख लो, कन्फ्यूज़ नहीं होगे। और हम तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। तो ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू हो गई r², r² से r⁵ कटेगा तो ये कट कटाकर r³, ये प्लस का ये माइनस का कट कर कितना आ गया 0, तो डेल डॉट एफ की वैल्यू कितनी आ गई 0। फाइनली अगर इसमें रखेंगे तो 0 इंटू कुछ भी 0, तो ये इंटीग्रेशन 0, तो सरफेस इंटीग्रेशन का मान भी कितना आ गया 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही सिंपल है, सेक्शन बी में 4 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। अब आप अपने नोट्स के जो आपको PDF भेजी गई है उसके कुछ पेज टर्न करो, ये बाद में करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो ये पेज टर्न करो। पहले मैं 2 छोटे छोटे क्वेश्चन और करवा देता हूँ, उसके बाद ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने नोट्स में ढूंढ लो, एग्जाम्पल नंबर 6 नाम से मिलेगा। तो पहले ये 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं। वो कह रहा है V एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्रूव करो कि ये सरफेस इंटीग्रेशन बराबर 6V। अब कहीं गॉस डाइवर्जेंस नहीं लिखा हुआ, पर हमें पता लग गया सरफेस बराबर वॉल्यूम में आ रहा है आंसर, तो गॉस डाइवर्जेंस लगानी पड़ेगी। और F वेक्टर क्वेश्चन में अलग से ये गिवन है। तो बच्चे कुल मिलाकर मैं सरफेस तो करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसने कहीं बोला ही नहीं कि आप इसमें वेरीफाई करो, उसने बस ये बोला है सरफेस इंटीग्रेशन का मान ये लेकर आओ। तो हमने लिखा बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो हम तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, तो पहले डेल डॉट एफ निकाल रहे हैं। तो डेल डॉट एफ का मतलब डेल ये होता है, डॉट एफ हमको ये दिया हुआ है, ये रख दिया। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आई का आई से, तो डेल बाई डेल एक्स एक्स के साथ लगेगा, सीधा कर भी दिया। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1। ऐसे 2y जब इसके साथ जाएगा तो 2 तो बाहर, और y का y के रिस्पेक्ट में 1, तो प्लस का 2 आ गया। 3z जब इसके साथ जाएगा तो z का z के रिस्पेक्ट में 1 और 3 बाहर आ गया। 3 2 5 और 1 6, तो ये 6 आ गया। तो डेल डॉट एफ का मान 6 आ गया, वो रख दो यहाँ पर। तो ये बन गया 6dv। 6 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन v dv का मतलब वॉल्यूम v। भाई खाली अगर इंटीग्रेशन मान लो dx होता तो तुम x लिखते, तो इंटीग्रेशन dv होगा तो तुम क्या लिखोगे v। तो यही हमें प्रूव करना था कि सरफेस इंटीग्रेशन 6v के बराबर आएगा, वो आ चुका है। तो इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ पहले, और फिर कल की क्लास में 2 बड़े क्वेश्चंस करेंगे बच्चे। तो उसके बाद ये हमारा गॉस डाइवर्जेंस का कंसेप्ट भी ख़त्म, तो ये चैप्टर भी ख़त्म। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूज़ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू शो दैट। लिख दिया कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करो और फिर इसका आंसर ये निकालो। एक क्वेश्चन पहले भी करवाया है गॉस डाइवर्जेंस का, इसमें से अगर एफ वेक्टर तुम्हें निकालना है तो बच्चे इसमें से एफ वेक्टर निकालना है। और अच्छा सरफेस और सुन लो, एस जो सरफेस है वो एक स्फीयर की सरफेस है। अब स्फीयर का आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। आर का मतलब रेडियस, इधर रेडियस ए है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या लिखेंगे 4/3 पाई a³, ठीक है। पर पहले इससे एफ वेक्टर निकालो। एफ वेक्टर निकालना है तो dy dz है, dy dz है तो इसका परपेंडिकुलर x एक्सिस, x एक्सिस का मतलब इस x के साथ i कैप लगाओगे। ऐसी जेड एक्स है तो इसका परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, तो जे कैप लगाओगे तो वाई जे कैप। ऐसी एक्स वाई है तो परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, तो जेड के साथ लगाओगे के कैप। तो यहाँ से अगर एफ वेक्टर को छांटे हम तो ये बनेगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एफ वेक्टर आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब हम जानते हैं गॉस डाइवर्जेंस से सरफेस किसके बराबर, वॉल्यूम। डेल डॉट एफ निकाल लेते हैं, डेल ये होता है, डॉट एफ का मान हमने निकाल ही लिया है, ये रख दो। डॉट प्रोडक्ट करना है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 हो गया, ऐसे वाई का वाई के साथ में करोगे तो 1 हो गया। इस जेड को यहाँ पर भेजेंगे तो जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ये कुल मिलाकर आ गया 3। बच्चे यहाँ पर डेल डॉट एफ की वैल्यू रख दी 3, dv का मतलब dx dy dz, 3 को बाहर निकाल दिया। ये किसको बता रहा है, हम किसके लिए कर रहे हैं, सरफेस क्या है एक स्फीयर, तो हम कहेंगे सीधा हम जानते हैं स्फीयर का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन ही है। और ये स्फीयर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं यहाँ से, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई a³। तो इस पूरे की जगह रख दोगे 4/3 पाई a³। तो बच्चे रख दिया हमने, 3 तो बाहर चल ही रहा है और 4/3 पाई a³, 3 से 3 कट गया 4 पाई a³। तो ये सेक्शन बी में आ सकते हैं बच्चे। उसके बाद स्टोक थ्योरम हमने कर ही लिया है, अब 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो आपको मैं कल की क्लास में कराऊंगा। ओके, थैंक यू क्लास।